नाज़रीन, मैं अवाम की कचहरी से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ फेडरल कैपिटल एरिया। और फेडरल कैपिटल एरिया में अहलियान एसी एरिया रेजिडेंस कमेटी के जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके मसाइल के हवाले से हम आपको आगाह करना चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे सामने यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं वो तमाम के तमाम लोग मौजूद हैं और हम कोई भी वक्त ज़ाया किए बिना हम ये इनके मसाइल को जो है उसकी तारीफ हम चलते हैं और चलने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि फेडरल कैपिटल एरिया को जो खाली करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल हुई है, लोगों के अपने जज्बात और एहसास क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप फौरन बताइएगा कि क्या मसाइल है जो मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। घर की छत छीन लेना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और तो मसाइल बहुत सारे हैं। घरों की छतों का छीन लेना, चीफ जस्टिस साहब का जो है वो एकदम से ये ऑर्डर का आ जाना, लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि जो यहाँ हम जैसे गरीब लोग रह रहे हैं वो कहीं जाएं और जाकर जो है वो दोबारा आबाद हों। ना हमारे पास प्लाटों के पैसे हैं, ना कंस्ट्रक्शन के पैसे हैं। तो बहुत आप कौन से दायरे में थे पहले? मैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान। सर्वे ऑफ पाकिस्तान जी, ये फेडरल गवर्नमेंट का दायरा है ये। तो आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो पैदाइशी यहीं का। अच्छा जी, आपके फादर भी थे गवर्नमेंट से मंडी? मेरे फादर भी यहीं थे। मैं तो सन स्वाइल हूँ यहाँ का। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस कमेटी का और इसमें मैं चल रहा हूँ इस काम के सिलसिले में। और जो मामला चल रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे वो सेटिस्फाइड मामला नहीं चल रहे हैं, ना कोई फैसला एक तरह का सामने आ रहा है इस सिलसिले में। और स्टेट ऑफिस ने जो कैलकुलेशन करके लोगों पे लाखों रुपए बताए हैं कि सर लाखों रुपए की ड्यूज़ हैं इनके ऊपर, वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। और उसको हम साबित कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन आपने गलत की है। अगर वो सही तरीके से करें और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तहकीक करे तो नज़र आ जाएगा कि लाखों में भी नहीं बल्कि हज़ारों में शायद आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया, वो क्या वजह होगी? उनको सिर्फ ये दिखाया गया कि साहब 3.5 अरब रुपए जो है ड्यूज़ हैं इनके ऊपर। तो लाजिमा से अर्निंग के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई इनसे ड्यूज़ निकालो या फिर इनको निकाल दो। इलीगल कब्ज़ा कोई जो है ना खुद नहीं करता है, मतलब कि शामिल होते हैं वो लोग, इस डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं, फिर जाके वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में लोग आते हैं आगे और आप उनको हिम्मत अफजाई करते हैं इस सिलसिले में, तो वो आके बैठ जाते हैं। सन 50 में जो अलाटमेंट हमें इशू हुए थे सन 50 के बाद से, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, प्रिंटेड है कि ये मकान हम आपको अलाट कर रहे हैं, आप उस वक्त तक इसमें रहेंगे जब तक कि आपकी रिहाइश का बंदोबस्त ना कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है बाकायदा। सन 50 से ये मामला चल रहा है। ये चीज़ें आपने सुप्रीम कोर्ट में पेश की? जी, इनको बताई है, उनके इल्म में है। 72 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऑर्डर्स हैं, ये तो हिस्ट्री है पूरी। फिर 80s के बाद ज़िया-उल-हक़ साहब के ऑर्डर्स आए और ज़िया-उल-हक़ साहब के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट का 84 में फैसला आया कि जी गवर्नमेंट खुद आबादकारी का निज़ाम कर रही है तो हम इनको निकालने की बात नहीं करेंगे। जब इनकी आबादकारी का निज़ाम हो जाए तो फिर इनसे कहा जाए कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाएँ। स्टेट डिपार्टमेंट के क्या मौक़िफ़ है? स्टेट डिपार्टमेंट तो वो बात एक ही कर रहा है, जैसे वो मिसाल एक हम देखते हैं कि मुर्गे की एक टांग है साहब कि जी ये काबज़ीन है, रिटायर्ड भी काबज़ीन है, बेवा भी काबज़ीन है और जो काबज़ीन है वो तो हैं ही हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट तो वहाँ से हट ही नहीं रहा है अपनी तरफ से। और कैलकुलेशन इतनी गलत है कि अगर आप खुद बैठे उनकी कैलकुलेशन किसी एक की भी ले लें तो वो निकल आया कि ये लाखों में भी नहीं है तो हज़ारों में चली गई कैलकुलेशन। मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि उन्होंने भी इतने धरने दिए और ये किए और आज माशाल्लाह से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं और जो वो लोग गरीब लोगों के लिए मकान की बात कर रहे हैं कि भी हम लोग बेघर लोगों को घर देंगे, तो कम से कम ये जो बेचारे गरीब हैं हम लोग भी यहाँ पर और बड़ी बेवाएँ हैं बेचारी और बड़ी कम परिस्थिति की हालत में हैं और फाइनेंशियली बहुत ही पुअर है पोजीशन इसका। तो कम से कम यहाँ पर इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, इनको बेघर ना किया जाए, इनकी दुआएं ली जाए और कोई इनका हल निकाला जाए और उनके ये तलवार लटकनी इसको रोका जाए। तो ये कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए, जैसे एज कम्पेयर पहले भी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी ऑर्डर किया है उस पर हम लोग रह रहे हैं। जनरल ज़िया-उल-हक़ साहब का है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब का है, कंटिन्यूशन में है ये सारे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी 84 में इसको कंटिन्यू किया था कि प्रेसिडेंट के ये ऑर्डर हैं तो हम इस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जो कारखाने हैं ना उनकी ओरिजिनल सूरत हाल ये है कि जो विडोज़ रह रही हैं, ठीक है, उनके बच्चों को जॉब मिलती नहीं, वो काम क्या करेंगी, कैसे खाएंगी, कैसे पिएंगी। तो उन्होंने ज़रा सी ब्लॉक बना के और छोटे, अपनी फैमिली भी रह रही है, उनकी फैमिली भी रह रही है। कानूनी तो गैर कानूनी होते हैं। कानूनी ज़रूर है लेकिन ज़रिया माश क्या है उनका,
क्या करेंगे ज़रा? जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, मैंने कहा जब बच्चे हमारे छोटे थे तो हम ये सोचते रहे कि चलिए बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चियों की शादी कर दी, उसके बाद ये कि इतने पैसे ही नहीं रहे कि आदमी कोई अपनी तरफ सोचता है कि अपना कोई अपनी छत बना ले। अब ये जो छत छीनी जा रही है हमसे, हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम हमें कुछ गवर्नमेंट दे, इसका कंपनसेशन होना चाहिए। ये कि मामला हल हो आपके मालकाना को, मालकाना मकान हमारे को यही मालिकाना हकूक़ के तौर पे दिया जाए, कोई फाइनेंशियली कुछ कर दिया जाए, उसमें एडजस्टमेंट ले ली जाए। जी अगर यहाँ पे ये जो इंक्रोचमेंट हुई है, ये कोई हमने या किसी ने नहीं की है, इसमें मुकामी इंतज़ामिया शामिल है, सब कुछ शामिल है, सब कुछ देखते हुए उन्होंने किया है। उनकी नाक के नीचे सब की मिली भगत से मिल के ये देखें ना, सामने इंक्वायरी ऑफिस से सामने सब कुछ उनके बराबर में हर चीज़ बन रही है, नज़र नहीं आ रहा है उन्हें क्या, लेकिन उसका सारा मलबा वो हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं कि साहब ये जो रिटायर वाले हैं, जो यही बस कमी ने इनको निकालो, बाकी सब मुसलमान हैं। तो कम से कम चीफ जस्टिस साहब को जो इन्होंने मिसगाइड किया है, उन्हें कम से कम यहाँ आके या अपना कोई ईमानदार नुमाइंदा भेज के पूरी कॉलोनी का एक सर्वे करा लें कि क्या सच है और क्या झूठ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़रा और भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे बात कर लूँ पहले। और जी बताइएगा, आप कहाँ से हैं, कब से हैं यहाँ पे, और मसाइल तो सबने बता ही दिया। मैं कहाँ से कब से, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अभी रिटायर हुई हूँ और 35 साल मतलब जॉब के हो गए। यहाँ पे मुझे 32 साल मतलब ये घर मिले हैं। अब हमें तो पता नहीं थे, हमें तो बच्चे छोटे छोटे थे। अब मैं बेवा भी हूँ, अब बताएं हम किस तरफ जाएंगे, कहीं भी नहीं जा सकते। अभी गवर्नमेंट में जब रिटायर होने के बाद उन्होंने ये भी नहीं बोला। अच्छा, आपका भी सारा कानूनी है, सारा चीज़ कानूनी है, तो फिर अपने मेरे नाम पे ही है। अच्छा, गवर्नमेंट का घर है तो आपको भी खाली करना होता है सबको। हाँ खाली जब सब जाएंगे तो फिर हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान साहब ने ज़रा उस पर सोचें कि बेवा और लोअर क्लास। इमरान खान ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वो उसको नोटिस लें ना, कुछ हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें। मेरी बात सुने, देखिए ये तो बात हो जाएगी। आप बताएं, ये मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है आप इंटरवेन बनेंगे तो कोई नहीं कर सकता। ये तो हमें मालूम है। आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। वो तो गए हम लोगों ने वहाँ कहा है बेहतर होगा। हाँ आप देखें, अब मैं विडो हूँ और मैं क्या कहते हैं, मेरे बच्चे हैं, घर है। अब मेरी इतनी मुख्तसर पेंशन है, 20 साल वो विडो, तो उसमें कैसे मैं घर ले सकती हूँ, ये बताएं। मैं बात कर लेता हूँ। जी क्या कहेंगे आप? बेटा कस्टम में नौकर थे। कस्टम में नौकर थी, कब हुई थी रिटायर? वो 15 साल हो गई। अच्छा, और 8 साल हो गई उसको मरे। और जी शौहर की बात। तो अब क्या है? अब मैं अकेली हूँ बेटा, कोई भी नहीं है। आपकी औलाद वगैरह तो होगी ना? हाँ औलाद है। तो वो क्या करती है? वो लीडे चलाती है। अपना काम करती अपना काम करती है। जो ड्यूज वगैरह होते हैं, जो बकायदात वगैरह होते हैं, वो सब सेट है? सब सेट। उसके बावजूद अम्मा बताइए, आप बताइए। जी आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई जो सारे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर मसले ऐसे परेशान सारे हैं, जितने अवाम में सभी परेशान हैं। यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है अपने छत से जाने से। छत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको तो पता है। जवान बेटियां लेके कोई रोडों पे बैठने से तो रहे हम लोग, कानूनी रह रहे। जो कब्जा माफिया उनकी इंक्वायरी करें, उनको निकालें। हम रिटायर वालों को और यतीम। आपने कब्जा नहीं किया? आपने कब्जा नहीं? मेरे अब्बू कस्टम में थे, हम भी यतीम हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब जायज़ बैठे हुए हैं, जो नाजायज़ है उनको आप लोग इंक्वायरी करें। मेरी भी वालिद साहब जो हैं, ज़ाहिर है बुढ़ा वक्त है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे वालिद साहब मेरे। अच्छा, तो वालिद साहब के साथ मतलब आपकी तो और भी फैमिली होंगी? जी हम जॉइंट फैमिली हैं, मतलब छोटा सा घर है, ज़ाहिर है उसमें जॉइंट फैमिली में काफ़ी तकलीफ़ें भी उठा रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाए। तो हमारे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से यही अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि नज़रसानी करें, खुदा का वास्ता है, नज़रसानी करें हम पर और हम पर रहम करें और देखें। जी तौर पे पहुँचेगी और हम भी पहुँचाने को। जी खाला, आप कुछ कहेंगे? जी मेरे भी वालिद के हैं, वो कहाँ से रिटायर हुए? PWD से। ये तो मैं रहती हूँ उनके साथ ही, तो उस वजह से अब हमारे पास तो इतना वसाइल नहीं है कि हम कहीं और जा सकें। कब से यहाँ पे? हमने बचपन यहाँ गुजारी है। ये फादर कब रिटायर हुए थे? रिटायर हुए भी उनको 8-9 साल हुए हैं। 8-9 साल जी। तो
अब आप क्या मतलब कि क्या मुतालबात करेंगी चीफ जस्टिस से? बस यही मुतालबा है कि हमारे साथ जो घर है हमसे ना छीना जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम कहीं और जा सकें, और हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमारे साथ इतना ये करा जाए। और आप कुछ कहेंगी? बेटा हम लोग को मियाँ वाली गरीब तक पे से वास्ता है हम लोगों का, तो इधर रोजगार के सिलसिले में आए थे सन 70 से, तो फिर इधर ही रह रहे हैं। बच्चे भी हैं छोटे छोटे। हाँ जी, सन 70 से। तो जरोजी कान सर्विस से। हाँ जी, तो अभी फफात आ गए, मैं बेवा औरत हूँ, तो मैं बच्चों को लेके किधर जाऊँगी? मेरा कोई आसरा नहीं है, या ना यहाँ पे ना वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए हम लोग को घर बेदखल न किया जाए। सही है कि तमाम चीज़ें, और भी लोगों से मैं सीधा सबसे तो नहीं, कुछ लोगों से आप कुछ कहेंगे? जी हाँ जनाब यानी ये हमारी कॉलोनी बहुत पुरानी है और इसमें हम गवर्नमेंट के आड़े नहीं आना चाहते। आप कहाँ से रिटायर हुए, कौन से डिपार्टमेंट? हम वफाक से रिटायर्ड हैं। डिपार्टमेंट कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बड़ी डिफेंस, फिर उनके उसके बावजूद ये हाल है। उसके बावजूद के ये देखें कि हमसे ज्यादती स्टेट ऑफिस खुद मिला हुआ है, अपने आदमी इंटर करता है, जो हमारा हक है, सही हक है, हम अलाटी हैं, जेन्युइन है, पेंशनर हैं, समझे नहीं है। तो पेंशनर को, बेवाओं को, जो अलाटी है उनको ना तंग किया जाए। स्टेट ऑफिस उनसे पैसे बैक डोर से पैसे रिसीव करता है और वो अपने ही आदमी से इंक्वायरी कराकर और हमें डिफॉल्टर शो करता है। वो असल आदमियों को डिफॉल्टर शो करता है वो, जबकि हम रेंट पे कर रहे हैं, मतवातर रेंट पे कर रहे हैं, वाटर चार्जेस बैग रहे हैं, वो भी हम पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ब्लैकमेल जो कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप क्या अपना मुतालबा करें? ये कॉलोनी जो है हमारी, हम अरसा दराज से यहाँ, मेरे से पहले भी, मैं तो 72, 73 का हूँ, मेरे से पहले बच्चे यहीं जवान हुए, यहीं हुए, उनके सारे कुछ है, उनको हकूक दिए जाएं यहाँ के प्रॉपर, उनको प्रॉपर वो हकदार हैं इस चीज़ के, कि उनको वो कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे, समझे नहीं है। तो मालकाना हकूक दे उनको मालकाना। और उन्होंने ये देखें, इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया, वो 5 से पैसे लगा रहे हैं, लाखों रुपया लगा चुके हैं उस पर। मेरा ख्याल है सन 70 से एक पैसा PWD ने नहीं लगाया इसके ऊपर। आप लोगों ने खुद ही रिनोवेशन वगैरह किया? खुद ही सब कुछ किया है। फ्लैट में टूट-फूट हो गई तो वो खुद ही कर टूट क्या, सारा पानी के भी चार्जेस, सफाई के भी चार्जेस, सारी चीजें हम मतलब अपने बात से खुद ही कर रहे हैं। एक अरसा हो गया और फिर तो हमारे जो बिल हैं तमाम अप टू डेट हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं हमारे में, हमें शो किया जाता है डिफॉल्टर है। भाई ये गुमराह किया है। स्टेट ऑफिस और PWD का भरपूर आता है इसके अंदर। कुछ कहेंगे आप? जी सर, हम लोग रिटायरमेंट है, रिटायर हो गया है डिपार्टमेंट से। पाकिस्तान। कब से? सन 10 से। सन 2010 में। तो हमारे ये हम लोग अलाउटी हैं, हमें डिफॉल्टर कहा जा रहा है, हमें यहाँ रहने दिया जाए और किराया भी दे रहे हैं, फिर इस तरह से कर रहे हैं कि उसे कोई मकाना हुकूक दे दिया कुछ। मुतालबा है कि वहाँ मकाना हुकूक दिए जाएं। जी कुछ कहेंगे? जी हम लोग यहाँ 75 से जो है रिहाइश पर है। आप कहीं को नौकरी? वालिद को यहाँ पर वो रिटायर्ड भी हुए और यहाँ पे उनका इंतकाल भी हुआ। तमाम वाजिबात जो होते हैं वो क्लियर होते हैं कि इलेक्ट्रिक के और गैस के और जो स्टेट ऑफिस को कराया जाता है। तो मेरी चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो हम तो अपने नज़रसानी करें और हमने जो है मालकाना हुकूक दें। जी नाज़रीन, यहाँ पर काफ़ी लोगों की तादाद मौजूद है और मेरे ख्याल में कैमरा मैन से मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं भी सबको कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका जो अपना जो कहना है ये है कि क्या वो कह सकते हैं। जी कुछ कहेंगे आप? असल में देखें, हम लोग यहाँ पर तकरीबन सन 60 से रह रहे हैं यहाँ पर। ये मेरे वालिद साहब रिटायर मुलाजिम हैं और इन्होंने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट को दी है। अब तमाम तकरीबन 70 से FC एरिया में PWD वाला ना कोई काम नहीं, मेंटेनेंस का कोई काम नहीं है। यहाँ तक अगर हमें एक कील भी लगाना होता तो ये हम अपने पैसे से लगाते हैं। तो मेंटेनेंस आप खुद कर रहे हैं? मेंटेनेंस आप खुद कर रहे हैं। अब मसला है कि अब इस हालत में अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि खाली करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमने सदर साहब से भी सारी बात हो गई। आप क्या मुतालबा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि रहम किया जाए? बिल्कुल रहम किया जाए, हमें यह रहने के लिए मौका दे। अगर जब मैं रिटायर हुआ था उस वक्त अगर मुझे कह देते कि तुम चले जाओ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना,
उस वक्त कह देते कि चले जाओ। तो उस वक्त तो हमें नो डिमांड सर्टिफिकेट इस वजह से दिया कि आप नो डिमांड सर्टिफिकेट लें और इतना आपका किराया मंथली हुआ आप देते रहे। बल्कि देखिए मैं अभी तैयार भी हूँ कल परसों स्टेट बैंक में जमा करने के लिए। वाचर दिया था ये उन्होंने? स्टेट बैंक में किराया जमा कर रहा हूँ। देखिए करा रहे हैं सारे लोग, अभी भी जमा करा रहे हैं। ये देखिए कब जमा है, और ये अभी दिसंबर में 1-2 दिन में मैं अभी जमा करने के लिए इसकी फोटो कापी। कितना जमा भाई जो उन्होंने फिक्स करके दिया 11.5% है, 11.25% है बेसिक का। वो ये जब ये ऑन ड्यूटी थे जब से कटौती हो रही है उसमें, और जब ये रिटायर्ड हो गए तब से ये। और अब जब मैं खुद बेकार हो गया तो आप यहाँ छोड़ दो। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, जाती है ना साहब। बात यह है कि नाज़रीन कि मैं जीता जी सबसे बात कर ली थोड़े से, मैं फिर इसको ख़त्म करने से पहले सिर्फ आखिरी दफ़ा ये जो अहदेदार है कि मैं इनसे ही बात कर लूँ कि आप बता दीजिए कि आप लोगों ने इंटरवेन किया सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, इंटरवेन किया था, हमने दरख्वास्त वहाँ लगाई थी, लेकिन वो क्योंकि सोमेटो केस था और उसमें हम कोई चीफ जस्टिस ने खुद ही सोमेटो लिया था और हम पार्टी थे नहीं, तो वकील वगैरह आपने भेजा, आपने आपको कहा कि हमें भी सुना जाए? जी हाँ, गए थे हमारे साथ, लेकिन इसलिए कि हम पार्टी उसमें थे नहीं, इसलिए हमें सुनने से हमें लोअर कोर्ट से नीचे, लोअर कोर्ट में हमने दिया हुआ है। लोअर कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जब कराची रजिस्ट्री का जब चीफ जस्टिस आते हैं तो आपने वहाँ जाके अपील की चीफ जस्टिस से? बाकायदा काफ़ी लोग यहाँ से गए थे, उनसे अपील की, उनसे मुलाकात हुई, उनके आगे दरख्वास्त पेश किए। तो क्या हुआ? दरख्वास्त वहाँ जमा है और उन्होंने उस पर अब तक कोई एक्शन तो नहीं आया, लेकिन 31 को फिर दोबारा जब हम गए थे तो उसमें वो फैसले को थोड़ी सी उसमें नरमी कर दी गई थी। उसी नरमी की वजह से ये मामला थोड़ा सा अभी तक रुका हुआ है। वो दरख्वास्त पढ़ने के बाद उसमें नरमी कर। जो दोबारा आएंगे तो आप लोग फिर हाजिर होंगे? अल्लाह, हम हाजिर होंगे। आपकी मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के जो अपने जो यहाँ पर मैंने आपको जो कैमरे की आंख से जो चीज़ दिखाया है वो यकीन के तौर पर ये हमारे सारे बुजुर्ग हैं और यकीनी तौर पे हमें इनकी जो जज्बात हैं, इनके एहसासात हैं, उनका हमें ख्याल करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जब ये फ़ैसला दिया है तो उनसे ही हमारी भी दरख्वास्त है कि इन तमाम हजरात की जो भी बातें हैं उनको थोड़ा सा संजीदगी से लेते हुए इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और जो लोग भी अपने ड्यूज़ जमा कर रहे हैं, अपनी तमाम चीज़ों को जमा कर रहे हैं, उन्हें ये किया जाए कि वो वहाँ पे मालिकाना हुकूक दिया जाए। इसलिए कि ये बात तय है कि आज हम अगर जवान हैं तो कल हम भी बूढ़े होंगे, कल हम भी जो है अपने औलाद की जो है वो दस्तनगर आएंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी भी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि इस मामले को देखते हुए थोड़े से नरमी बरतें और इस मामले को हल करते हुए इन्हें मुस्तकिल तौर पर जो है मालिकाना हुकूक दिया जाए। जी।